YouTube के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यहूदी का वाकया सुनाने वाले हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ सौदा ले आओ, तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर भी उस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। शाम को घर गया, बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर क्यों की? बाप बहुत गुस्से में बोला कि बड़ा नादान और पागल है तू। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका। बाप बोला, क्या पागल आदमी हो तुम? मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है खरीद चुका हूं। बेटा कहता है, बाबा यकीन करे, सौदा खरीद आया हूं। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या सौदा खरीद लाया हूं। बाप ने बोला, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमजोरी इतनी हो गई, करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। फिर भागा गया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और बोला, आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तिफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नजर देखना पसंद करोगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, उस्मान उठो, अली आओ, बाकी भी जो सब हैं आपके आशिक का दीदार हम भी करें। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गई, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रुखे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबू अल कासिम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने। तुम मेरे हो, जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया। आंखें बंद हो गईं, लब खामोश हुए। उस लड़के का यहूदी बाप बोला, मोहम्मद, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की मुकद्दस इमानत है। काशाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे, तभी इसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो, दो कंधा सब उठाओ इसे। आका अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह का शुक्र है
जिसने मेरे सदक़े इस बंदे को बख्श दिया। उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर। क्या मुकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर, उमर बिन खत्ताब, बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी मशहूर शख्सियात कंधा देकर ले जा रहे हों और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ ले गए। कब्र में खड़े हुए और काफी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से उस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पांव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के बाहर आए तो चेहरा पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा पूछते हैं, हुजूर ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताइए आपने कब्र में पांव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप पंजों के बल क्यों चलते रहे? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जगह नहीं मिलती थी। मैं पंजा ही रखता था, पांव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था किसी फरिश्ते के पांव पर मेरा पांव आ जाए। फिर सहाबा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते, हम चले जाते। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने इस लड़के को बोला था ना, तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा। तो अब इसी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरें इस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, उनकी वजह से थक गया हूँ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराकर हम वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।